समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में सहयोग करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए नायक जिसके साथ खड़े हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव वही दल जीतने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की गरीब जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए मशहूर हो चुकी है। चुनाव जैसे ही घोषित होगा दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। चुनाव आते ही एक दूसरा नाम जो कॉमन हो गया वो सीबीआई का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर में आने वाले दिनों में सीबीआई रेड कर सकती है और वो निराधार है, उसको उन्होंने तमाम आरोप सीबीआई पर लगाए। देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से बेतहाशा बढ़ा है, सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लांघ ली हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये चुनाव इस बात को भी साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी झूठे मुकदमे बनाए, उनका भी जवाब जनता देगी। जहां तक एजेंसियों का दुरुपयोग का सवाल है तो जनता सब देख रही है। एक और सवाल है, अभी जिस तरह से रमेश बिधूरी के बयान सामने लिटिगेशन जाता है, पुलिस से कंप्लेंट करता है कि बिधूरी के खिलाफ एफआईआर करी जाए और सख्त कार्रवाई करी जाए। देखिए, जिस तरह से विधुरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनकी भाषा संसद में भी गाली गलौज वाली थी, फिर महिलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है, ये सब देख रहे हैं। तो ऐसे लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित्र और चेहरा है। उनके खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये वो लोग हैं जो लगातार कानून तोड़ते हैं, लगातार संविधान विरोधी बातें करते हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। आखिरी सवाल है, कल सपा नेता भी मौजूद थे, उन्होंने दिशा निर्देशन दिए कि 2027 से पहले जो चुनाव वोटर लिस्ट है उसको बदलने नहीं देना है और भारतीय जनता पार्टी के हर तरह के षड्यंत्र का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बैठक की थी। सभी पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि जो बूथ पे काम करना है, जो वोटर लिस्ट है, जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर के नामों को काटा गया, 2022 में समाजवादी पार्टी के वोटर्स को काटा गया, लिस्ट से हटाया गया, उससे समाजवादी पार्टी सजग है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो वोटर लिस्ट पे काम कर रहा है, वोटर वो बढ़ाना और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को बचाना, ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। कार्यकर्ता नेता उस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक और दिशा निर्देशन दिए हैं, जैसे चुनाव आने से पहले ही या टिकट घोषित होने से पहले लोग अपने होर्डिंग लगाने लगते हैं और अपनी भूमिका बताने लगते हैं, जब भले उनको टिकट मिले या नहीं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि जो लोग भी अपने आप को भावी विधायक या इस तरीके की होल्डिंग बैनर लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिरता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये सभी लोग मिल के चुनाव की तैयारी करें, जनता के बीच में जाए। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये उस समय की परिस्थितियां तय करेंगी, समीकरण तय करेंगे और समाजवादी पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाने का काम करेगी। भले वो वर्तमान में चुनाव जीते हों या हारे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव वही लड़ेगा जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जिसको जनता चाहती होगी।